हेलो, नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको एक भूगोल का, जियोग्राफी का एक बहुत ही मुख्य टॉपिक बताने वाला हूं। जो धरती पर रेखाएं होती हैं, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में मैं उनकी जानकारी जो है, मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो जो धरती जो ग्लोब है, धरती का ग्लोब है, वो एक धरती का छोटा प्रारूप या एक छोटा नक्शा तैयार किया गया है। बोल सकते हैं कि आप एक जो धरती का अध्ययन करने के लिए, धरती की जो स्टडी करने के लिए, उसकी जियोग्राफी, उसका वातावरण, उसकी जलवायु, हर एक चीज का समय का निर्धारण करने के लिए, तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, ये बहुत जरूरी होती है। ऐसी कोई रेखा हमारी धरती पर नहीं होती है। ये धरती का ग्लोब है, इस पर देशांतर और अक्षांश रेखाएं दी गई है। मैं बताऊंगा आपको कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। एक्चुअल में इस धरती पर कोई रेखाएं नहीं दी गई होती है। ये खुद की स्टडी के लिए, अपने टाइम निर्धारण के लिए, तो ये जो रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। धरती पर आपको पता है 7 महाद्वीप, हमारी धरती पर जो बड़े महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप पाए गए हैं। अब जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनकी बात करते हैं, मुख्य टॉपिक पे आते हैं। तो जो अक्षांश रेखा, वो क्या रेखा होती है जो जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कईयों को इन चीजों का पता ही नहीं होता है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। कुछ नीचे को होती है, कुछ तिरछी होती है, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं होता है कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। तो मैं आपको पूरा बताता हूं, आपने ध्यान से स्टडी करना है इस चीज को। ये हमारी, मान लो कि हमारी धरती का, ये हमारी धरती का ग्लोब है। ये हमारी धरती का ग्लोब है। एक रेखा होती है बीच में से, ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये होती है 0 डिग्री, यानी इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। ये आ गई आपकी भूमध्य रेखा। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है, वो ऐसे तिरछी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई होती है। रेखा ना कहकर, इनको रेखा ना कहकर एक वृत्त होता है। एक आप फुटबॉल ले सकते हैं, ये धरती ले सकते हैं, धरती का ग्लोब ले सकते हैं। इसके चारों तरफ ये जो रेखा है, ये रेखा एक रेखा नहीं है, एक वृत्त है। धरती के चारों ओर तरफ खींचा गया है, क्योंकि इसको 0 डिग्री माना जाता है। ये धरती को 2 भागों में बांटती है। ये धरती को क्या बांटती है? 2 भागों में बांटती है। एक ऊपर, ये होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी, ये आ गया उत्तरी गोलार्ध, और ये आ गया दक्षिणी गोलार्ध। जो धरती का ऊपर का भाग है, जो गोला होता है, उसका आधा गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है एक गोले का आधा। तो ये ऊपर का भाग है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिणी नीचे को है, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इस पर जो लाइनें होती है, जो इस पर लाइनें होती है, वो कितने डिग्री पे होती है, कितने अनुपात पे खींची गई होती है, तो मैं आपको बताता हूं कि यहां से जो लाइनें होती है, वो 1-1 डिग्री के अनुपात पे खींची गई होती है, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी। कितने? 1-1 डिग्री पे खींची गई होती है। और कुल कितनी लाइनें होती है? जब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे आप, बीच में से शून्य से आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको इनकी संख्या 90 होगी। कितनी होगी? 90 होगी। और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तब भी इनकी संख्या 90 होती है। तो 90-90 कितना हो गया? 180। 180 और 1 हो गई बीच की रेखा। जो भूमध्य रेखा है, वो हो गई बीच की रेखा। तो इनकी संख्या जो है, वो कितनी हो गई? 181। इनकी संख्या होती है 181। अब जो ये रेखाएं हैं, ये जो बीच की रेखा होती है, सबसे बड़ी रेखा जो होती है, वो भूमध्य रेखा होती है, क्योंकि ये
धरती के बिल्कुल सेंटर में होती है, तो आपको पता है जो गोला होता है उसके जो सेंटर में जो सेंटर की परिधि होती है, चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, तो जो सेंटर है वो सबसे बड़ा रहेगा, तो ये सबसे बड़ी होती है। जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो इनकी जो लंबाई है ये कम होती जाएगी। अब यहां पहुंचेंगे तो इतनी लंबाई होगी, थोड़ा ऊपर जाएंगे लंबाई कम हो जाएगी, अंततः हम जब ऊपर उत्तरी गोलार्ध पर पहुंचेंगे तो ये रेखा ना होकर एक बिंदु होता है, रेखा ना होकर एक। अब यहां से अब हम 90 की गिनती करते हैं, तो हम जब 90 से एक कम होगा तो वहां तक इसकी लंबाई होगी, लेकिन जब ऊपर पूरे पॉइंट पे जाएंगे तो एक ये रेखा ना होकर बिंदु के रूप में होती है। तो आपने ध्यान से याद रखना। फिर नीचे की तरफ भी वैसी ही प्रक्रिया चलती है। जब यहां दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेंगे हम, तो यहां पर भी एक ये बिंदु के रूप में होती है। अब सवाल ये बनता है कि हमारी जो रेखा है, अगर आप खड़े हैं 0 पे, मैं खड़ा हूं 1 पे, तो हमारे और आपके मध्य की दूरी कितनी होगी? आपके और मेरे मध्य की दूरी कितनी होगी? तो ये जो 1-1 डिग्री पे 1, 2, 3 इस तरह से यहां तक 1-1 डिग्री पे 1-1 अनुपात पे खींची गई रेखा होती है। तो हमारे और आपके मध्य की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। यहां मध्य की दूरी कितनी होगी? इसके बीच की दूरी, वैसे ही नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी हर एक दूरी जो है वो समान रखी गई है, ताकि हमें जो है वो लोकेशन ट्रेस करने के लिए, हमें समय का पता लगाने के लिए जो है वो आसानी हो, इसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए आसानी मिले। कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। और कुछ रेखाएं होती है जो अपने नाम में बहुत प्रचलित होती है। जैसे आपको मैंने बता दिया, एक आ गई स्पेशल भूमध्य रेखा, जो कि धरती को बिल्कुल 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ 23.5 डिग्री, यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जब 23.5 डिग्री, ये मान के चलो कि यहाँ 23.5 डिग्री बनता है। तो 23.5 डिग्री पे हमें ये जो रेखा होती है 23.5 डिग्री की रेखा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और वैसे ही हम जब दक्षिण गोलार्ध की तरफ आते हैं, तो यहां भी 23.5 डिग्री पर ये जो रेखा होती है इसको मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। कितना? जब 0 से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा मिलेगी, और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की तरफ आएंगे तो हमें मकर रेखा मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, और यहां से जब 0 से हम 66 डिग्री पे जब ऊपर जाते हैं, कितने? 66 डिग्री पे ऊपर जाते हैं, तो यहां आर्कटिक रेखा, इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। जब हम 66 डिग्री दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहां 66 डिग्री, ये डिग्री, जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो कुछ रेखाएं जो है वो अपने नाम से प्रचलित होती है। जैसे छोटी छोटी रेखाएं होती है, तो एक अनुपात मैंने यहां बताने के लिए सिर्फ आपको यह किया है कि अगर ज्यादा मैं लाइनें खींचूंगा तो यहां पूरी खिचड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपको मैंने समझाने के लिए सिर्फ एक रेखा खींची। तो 1-1 डिग्री पे यहां सारी इस तरह की लाइनें लगी होती है। ये रेखाएं ना होकर ये एक वृत्त होता है। आपको मैं बता दूं, ये समानांतर होती है,
और आपको पता है समानांतर रेखा वो होती है, उसको जितना भी खींचा जाए वो आपस में कभी मिलेंगी नहीं। 111 किलोमीटर का अगर इनका गैप है तो यहां भी 111 रहेगा, धरती के पिछले छोर पे भी 111 रहेगा और आगे भी 111 रहेगा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो जब ये उत्तरी 90 डिग्री का, यहां पे 90 डिग्री का एंगल जो बनता है तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और यहां 90 पे नीचे यहां एक काल्पनिक एंगल बनेगा तो इसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव आ गया ऊपर का, कौन सा उत्तरी ध्रुव, और नीचे का दक्षिणी ध्रुव। गोलार्ध का जो नीचे की पॉइंट है उसके ध्रुव, ये ध्रुव है। जो दो नीचे ऊपर बिंदु हैं उनको क्या कहते हैं, ध्रुव। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको वहां तक समझ आ गया। अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया। अब बताता हूं मैं आपको देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। जो ऊपर का मैंने बताया आपको, ऊपर का ये बिंदु होता है वो होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे का होता है दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती है उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये यहां मिला दिया तो ये नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है और नीचे उत्तरी ध्रुव है तो इसको 0 मान के चलते हैं कि ये 0 डिग्री है। अब ये 0 डिग्री है और अब इस पे कितनी रेखाएं हैं, सवाल ये बनता है कि इस पे कितनी रेखाएं हैं। 0 से इस तरफ आप जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। और अगर पश्चिम की तरफ आएंगे तो 180 डिग्री इस साइड मिलेगा। क्योंकि आपको पता है एक गोले का जो एक गोला होता है ना, उस पर कितनी डिग्री का होता है गोला, 360 डिग्री का। कितने होता है, 360 डिग्री का। अब 0 से अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री यहां बनता है और 0 से अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो 180 डिग्री पश्चिम की तरफ बनता है। तो यहां पर सारी रेखाएं जो है वो इस तरह से खींची गई है, नीचे से ऊपर की तरफ सारी जो रेखाएं हैं वो खींची गई है। जैसे ये ग्लोब है तो आपको बता दूं, ऊपर से नीचे की तरफ यहां कुछ रेखाएं हैं, शायद आपको नजर नहीं आ रही, ऊपर से नीचे की तरफ कुछ रेखाएं हैं, इनको ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देशांतर रेखाएं तो है, अब किसी को तो बेस बनाया जाए। अब यहां अगर रेखाएं तो खींचती, लेकिन किस रेखा को हम बेस बनाएं, 0 डिग्री किस देश की, ये कौन सी रेखा है, ये तो गोल है, यहां 0 रखेंगे या यहां 0 यहां। तो सब देशों की मिलके एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय किया गया कि हम 0 डिग्री जो है, लंदन के ग्रीनविच सिटी है, कहां है, लंदन में एक ग्रीनविच सिटी है, तो वहां से जो हमारी ये देशांतर रेखा गुजरेगी उसको हम 0 मान के चलेंगे। यानी जो हमारा आधार है वो लंदन का ग्रीनविच सिटी के बीच में से जो रेखा निकलती है उसको हम आधार मान के चलते हैं। तो जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 1-1 डिग्री पे रेखाएं इस तरह से खींची गई होती है। और नंबर 1-2 आप मैं ये बता दूं कि जब बीच में जब ये भूमध्य रेखा को काटती है दोनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, तो यहां पर इनकी दूरी ज्यादा होती है। ये क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी दूरी जो है वो कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी। और ध्रुव पर पहुंचेंगे तो इनकी दूरी जो है वो 0 हो जाएगी, एक बिंदु के रूप में हो जाएगी। आपको समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां सवाल ये बनता है कि ये दूरी कितनी है, जो इसकी सबसे ज्यादा दूरी है भूमध्य रेखा पर, इसकी दूरी कितनी होती है देशांतर रेखाओं की। तो इस पे इनकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर।
कितनी? 111.32 किलोमीटर इसकी दूरी कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। और जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे या नीचे दक्षिण ध्रुव की तरफ आएंगे तो इनकी दूरी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तब भी इनकी दूरी कम होती जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि इन रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? हमारी धरती क्यों बेकार में लाइनें लगा दी? जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं, एक आपको उदाहरण देता हूं कि आपका दोस्त कोई खो गया है। मान के चलो कि आपका दोस्त जो है वो कहीं खो गया है। अब आप जाते हैं कहीं पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन लिखाने कि हमारा दोस्त है जो ये है खो गया है हवलदार साहब। तो वो क्या करेंगे? कंप्यूटर में आपके दोस्त की लोकेशन निकालेंगे तो वहां कंप्यूटर जो शो करेगा तो वो क्या किस तरह से शो करेगा कि वो बताएगा कि जीरो से 40 डिग्री मान के चलो, 0 से 40 डिग्री अक्षांश और 0 से 70 डिग्री मान के चलो, 70 डिग्री देशांतर। 0 से 40 डिग्री अक्षांश और 0 से 70 डिग्री देशांतर, 40 और 70। तो जहां वो लाइनें काटेंगी आपस में, यहां काटेंगी तो आपके दोस्त की लोकेशन वहां ट्रेस होगी कि यहां आपका दोस्त है। फिर मैप में आपको उस देश का पता लगाएंगे कि वो जो ये लाइनें काट रही है 40 और 70 पे जो लाइन काट रही है देशांतर और अक्षांश, वहां पे कौन देश आज है स्थित, कौन सा देश स्थित है। तो फिर वहां सिटी का पता लगाएंगे, गांव का पता लगाएंगे। तो टोटल यहाँ पूरी जानकारी जो है हमें, जो लोकेशन जो ट्रेस करते हैं वो जानकारी हमें इन रेखाओं के माध्यम से मिलती है। तो आपको मैंने बता दिया। और दूसरी बात मैं क्या बता दूं कि ये जो 180 डिग्री होता है पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, जो 180 होता है वो एक ही लाइन होती है। क्योंकि हम जब फोल्ड कर देते हैं, इसको फोल्ड करेंगे तो 180 जो है वो एक ही लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी। 180 ये अलग नहीं है। 180 हम यहां बढ़ेंगे 1 2 3 4 180 तक, यहां भी 1 2 3 4 180 तक। तो जो 180 है इस तरफ भी और इस तरफ, ये एक ही लाइन होती है। पीछे एक जीरो लाइन, मतलब 180 जो है वो एक ही लाइन होती है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनकी दूरी कितनी होती है। मैंने दूरी बता दी, देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। और अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। तो इनकी जरूरत क्यों होती है, लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं हम, फिर समय का पता लगा सकते हैं। आगे मैं आपको समय बताता हूं, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो। तो आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आ गया। अब मैं समय की बात करता हूं कि समय कैसे निकालते हैं। अब समय जो है वो कैसा होता है कि 1 डिग्री, जब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाते हैं हम लोग तो कितना समय तय होगा? 24 घंटे का हमारा दिन होता है। कितना? 24 घंटे का, 24 घंटे का दिन होता है। तो जब इसका कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? जब ये देशांतर बताई है मैंने, ये देशांतर जो है एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक, 0 से 1 तक पहुंचने में, 1 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। अब 1 घंटे के लिए कितना समय चाहिए होता है आपको? तो आपको 15 चौके 60 यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री अगर आप 15 डिग्री पूर्व की तरफ जाएंगे, 15 डिग्री अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो आप कितना समय लगेगा आपको? 1 घंटा। अगर यहां बजे हैं, ये मान के चलो कि ये ग्रीनविच सिटी की जो लाइन है, देशांतर रेखा कौन सी है? ये लंदन की ग्रीनविच। तो यहां से हम जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो अगर यहां पे 12 बजे हैं, यहां पर 12 बजे हैं तो यहां पर समय क्या होगा? 1। लेकिन 15 डिग्री चलेंगे तब 1 चलेंगे तो सिर्फ 4 मिनट बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री चलेंगे आप इस तरह से, अगर 1 डिग्री चलेंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा। अगर 15 डिग्री चलेंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा। तो आपका उस समय क्या होगा? 1। अगर 30 डिग्री यहां आएंगे तो उस समय क्या होगा? 2, ये 3 और 4। 60 डिग्री आएंगे तो आपके 4 घंटा,
4 घंटा समय जो है वो आगे होगा। लेकिन वैसे ये अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जो समय है वो माइनस में हो जाएगा। अब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ उसी टाइम, सेम टाइम, तो यहाँ दिन के 11 बजे होंगे, और फिर यहाँ 10 बजे होंगे, यहाँ 9 बजे होंगे, यहाँ 8 बजे होंगे। अगर दिन के 12 बजे हैं लंदन में, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे तो 11, ये 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो 11:30 पे जाएंगे तो 10:45 पे जाएंगे 9, और 60 पे 8। इसी तरफ अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय जो है वो आगे को बढ़ता है। और हमारे और लंदन, जो लंदन का ग्रीनविच सिटी है, वो लंदन और हमारे बीच का, ये बताता हूं, ये आ गया लंदन, यहाँ 0 डिग्री लंदन है। तो जो हमारा इंडिया है वो कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री पे। कितने पे? 82 डिग्री पे है। हमारा जो हिंदुस्तान है वो 82 डिग्री पे है, और ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर लंदन में समय 1 बजे है तो हमारे यहां कितने बजे होंगे? 5:30, क्योंकि आप 82 को 4 से गुना दे दो, 1 डिग्री जाएगा तो 4 मिनट बढ़ेगा। तो हमारा जो समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। आपको समझ आ गया? तो कितना आगे रहेगा? 5.5 घंटे। अब मैं आपको एक और बताता हूं कि ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है तो ये आ गया आपका पूर्व, और ये आ गया आपका पश्चिम। आप 0 डिग्री तो हमारे भारत का समय और लंदन का समय में कितना फर्क है? 5.5 घंटे का। मैं आगे बताता हूं आपको। अगर आप 0 डिग्री देशांतर पे खड़े हैं, अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे, यहां पूर्व मैंने यहां लिखा है, अब पूर्व की तरफ जाएंगे, मैं पूरा बताता हूं, पूर्व की तरफ जाएंगे तो आप मान के चलो कि आप हैं सोमवार में, सोमवार यहां चला हुआ सोमवार। लेकिन जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, सेम टाइम में पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या रहेगा? रविवार। एक दिन का जो दिन होता है वो क्या 24 घंटे, तो 12 घंटे जो समय है वो पीछे रहेगा और यहाँ पूर्व में आगे रहेगा। अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे सेम टाइम में तो सोमवार रहेगा, अगर पश्चिम की तरफ आएंगे तो उसी दिन आपका रविवार रहेगा। तो ये थी देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जानकारी जो मैंने आपको बताई है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।